सीएम विजय के लिए ढाल बनकर खड़ा रहूंगा, वाइको का बड़ा बयान। विजय सरकार के समर्थन में एमडीएम के प्रमुख वाइको ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की हर राजनीतिक हमले से रक्षा करेंगे और उनके लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे। डीएमके पर निशाना साधते हुए वाइको ने कहा कि पार्टी अपनी चुनावी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। उन्होंने विजय सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे जनता को लाभ मिलेगा, इसलिए विपक्ष सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बारुईपुर घटना पर सायोनी घोष की वापसी, सीएम शुभेंदु से की बात। करीब एक महीने की चुप्पी के बाद सायोनी घोष फिर सक्रिय हुई। उन्होंने बारुईपुर में नाबालिग लड़की से जुड़ी घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़िता और उसके परिवार के प्रति एकजुटता जताई। घोष ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से इस मामले पर बात करने का दावा किया और मॉब लिंचिंग का भी विरोध किया। 8 जून के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट है। नितिन नवीन के यूपी दौरे पर अखिलेश का तंज, पूछा दर्शन करने नहीं जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार लखनऊ पहुंचे, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह अयोध्या में दर्शन करने नहीं जाएंगे। यह टिप्पणी राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच आई है। वहीं नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा संगठनात्मक बैठकों और आगामी रणनीति पर केंद्रित है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले महागठबंधन में खींचतान, राजद कांग्रेस सामने सामने। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को होने वाले उपचुनाव से पहले महागठबंधन में सीट को लेकर विवाद बढ़ गया है। राजद ने अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस ने भी इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। दोनों दलों के रुख से गठबंधन में खींचतान साफ नजर आ रही है, जिस पर जदयू और बीजेपी ने भी निशाना साधा है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर पप्पू यादव का हमला, सीबीआई जांच की दोहराई मांग। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार पुलिस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे रावण और कंस बताया। उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी को नाटकबाज कहा और आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। पप्पू यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए यह जरूरी है। बांकीपुर उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी पर मंथन, 3 नामों पर चर्चा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पार्टी में 3 संभावित नामों पर चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ले सकते हैं। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर की चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद इस सीट का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बिहार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बनेंगे सड़क और पार्क। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार के जिला मुख्यालयों में महत्वपूर्ण सड़कों और पार्कों का निर्माण एवं नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। मुरादाबाद में भाजपा में गुटबाजी, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नाराज। मुरादाबाद में सपा के बाद अब भाजपा में भी गुटबाजी सामने आई है। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भाजपा के पश्चिम क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर को न स्वागत मिला, न मंच पर बोलने का मौका और न ही बैठक में प्रवेश। उन्होंने संगठन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर नाराजगी जताई, जबकि पूरे मामले की जानकारी पार्टी हाईकमान तक पहुँचने की चर्चा है। ओपी राजभर का अखिलेश पर तंज, बोले उठ जाइए सुबह हो गई। कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने दादरी डेली को फ्लॉप बताते हुए तंज कसा कि अखिलेश नई रैली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राजभर ने भी यह कहा कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। झारखंड में 9 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के सभी 24 जिलों में 9 जुलाई तक आंधी तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है।